नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए हम परीक्षा पॉइंट कंप्लीट करेंगे। इस बुक में दोस्तों 432 पेज हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम आपको पूरा सिलेबस बताते हैं। जैसे कि आपकी जो परीक्षा है सामान्य ज्ञान, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ, ठीक है। 2 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। टाइम तो बढ़िया है, 2 घंटा आराम से आप कर लेंगे, लेकिन आपको पहले पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम में सबसे पहले सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। अभी हम बता देंगे, सामान्य ज्ञान एकदम डिटेल से पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण। अब ये आप क्या बताने में लगे, ये तो मुझे पता है, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ये लास्ट टाइम है दोस्तों। स्ट्रेटेजी आप सही से बना लीजिए जिससे कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। अभी बस आप शांति बनाए रखें, ठीक है। मैंने यहाँ से बताया नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति, सामाजिक प्रभावों के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आयोजित जो प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्योहार, खेल पुरस्कार, उपलब्धियाँ, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, और भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में जो भी हैं, ठीक है। और आप इतना देखिए, पहले हम इसको थोड़ा सा कट छोटा कर रहे हैं। अब आप यहाँ से देखिए, इतना बड़ा है, ठीक है। संगठन, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कल्याणकारी जनमुखी योजना, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रशास जो प्रयास वगैरह वो, ठीक है। और प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, ठीक है। अब आप इतना देखिए तो आपको अच्छे से पता है कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 101 मिनट, आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि आपका ये सिलेबस है, आप इस सिलेबस का कट लगाइए। आप इस सिलेबस का कट मान लेते, इतना हम कर लेते हैं, तो मान लो हो ये 50 नंबर का होगा। क्या ये 50 नंबर का होगा? आपको ऊपर वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा 50 नंबर के आने की लग रही है कि नीचे वाले में? आप ये कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। मुझे ऊपर वाले में ज़्यादा चांस लग रहे हैं, 50% मतलब 70% ऊपर वाला इधर, ठीक है। इतना, ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व पुलिस तक। और फिर ये नीचे हमें लगभग 30% लग रहा है, ठीक है। सो अब आप लोग जान गए होंगे। सो हम सबसे पहले कर रहे हैं सामान्य ज्ञान स्टार्ट। 5 नंबर का सामान्य ज्ञान मान लेते हैं हम लोग। चलिए 5 नंबर की तैयारी करते हैं अगले 10 मिनट में। अब देखिए, जैसे कि सामान्य ज्ञान में मोदी मंत्रिमंडल 3.0। अब इसमें क्या, कैबिनेट मंत्री। देखिए, कैबिनेट मंत्री में सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे जो कि प्रधानमंत्री हैं। फिर मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। अब देखिए, गृह मंत्री सबको पता है, क्या आपको सहकारिता मंत्री भी पता था? नहीं। तो अब ध्यान से समझ लीजिए, जो अमित शाह हैं वो गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, ठीक है। नितिन गडकरी ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, ठीक है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। जेपी नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन उर्वरक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन उर्वरक के जो मंत्री हैं वो जेपी नड्डा, ठीक है। जेपी नड्डा, ठीक है। अब देखिए, अब ये नाम कैसे याद रहे। देखिए, स्वास्थ्य जब हम लोगों का खराब होता है ना, तो नड्डा मतलब हड्डी हड्डी हम लोग की दिखने लगती है, एकदम सूखे से, नड्डे से हड्डे से हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। हड्डी मतलब नड्डा मतलब हड्डी से कनेक्ट कीजिए, ऐसे ही तो हड्डी लिखी जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जेपी नड्डा मतलब हड्डी, हड्डी हड्डा ऐसे करके। तो हमारा जब स्वास्थ्य खराब होता है तो हमारी हड्डी एकदम दिखने लगती है, हाथ पाँव एकदम पतले पतले, ठीक है। तो जेपी नड्डा स्वास्थ्य एवं व परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक, ठीक है, रसायन उर्वरक। ऐसे ही जब हमारा क्या कहते हैं, जब हमको पानी वगैरह नहीं मिलता, हमारे खेतों में नहीं लगता, तो एकदम हमारे जो खेती है वो एकदम बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है, तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है? रसायन उर्वरक की, ठीक है। एकदम नड्डा से मतलब आप बुरा एकदम नेगेटिव सोचिए, खराब हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको ऐसे याद रखना है, जेपी नड्डा है वो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री हैं, ठीक है। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री, ठीक है। कृषि
एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री। अब देखिए शिवराज सिंह चौहान ठीक है। तो कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ठीक है, याद रखना, ये तो मुझे याद है, तो आप लोग भी याद रखिए इसको। जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री और खान मंत्री, ठीक है। जी किशन रेड्डी वो मैंने नड्डा बताया था, यहाँ पर रेड्डी ठीक है। और खान, अब अभी की जो धुरंधर फिल्म आई थी उसमें थोड़ा सा मुस्कान टाइप खान टाइप, ठीक है, रेडी रहता है ना एकदम तैयार काले कपड़ों में एकदम तैयार, खान रेडी, ठीक है, इस प्रकार से। और काले कपड़े तो वैसे पहना, तो काले से कोला ऐसे याद रखना है, तो कोला मंत्री खान जी किशन रेड्डी। अब देखिए पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, ठीक है, उद्योग मंत्री हैं। अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों। SD कुमार स्वामी भारी उद्योग और इस्पात मंत्री हैं। जितन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी। तो अब देखिए जीतन राम मांझी, देखिए जी मांझी देखा, माँ से माझी याद रखिए, माझी से माँ याद रखिए, सॉरी। तो इस सूक्ष्म लघु और मध्य हमारी जितनी भी बुराई हैं तो हमें कौन माफ़ करता है? माँ जी, मतलब माँ मुझे माफ़ कर देती हैं, मेरी कोई भी सूक्ष्म लघु कैसी भी गलती हो माँ मुझे माफ़ कर देती हैं, ठीक है। चलिए राजीव रंजन लल्लन सिंह भी बोलते हैं इनको, जो कि पंचायती राज मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी के। सर्बानंद सोनोवाल पत्तन पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्री हैं, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल पत्तन पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्री हैं। तो जल हमारा कैसा है? सर्व को सबको मिलता है, सर्वानंद, ठीक है, ऐसे याद रखो, बना रहता है सोनेवाल, ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। अब मनोहर लाल आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं, ठीक। अश्विनी वैष्णव रेल सूचना व प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी हैं मंत्री हैं, ठीक है। और किजरापू राम मोहन नायडू नागर विमान मंत्री, ठीक है। अब ये देखिए प्रहलाद जोशी उपभोक्ता लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, ठीक है। अब देखिए जनजाति कार्य मंत्री हैं जुएल ओराम, ठीक है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन ये पूरी क्लास कराने के बाद हम आपको बताते हैं कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी बता देते, टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसको आप कॉपी पे लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो। इस श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास, तो महिला ही तो अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है, तो अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, तो याद रखना, ठीक है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय अधिकार मंत्री, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, ठीक है। CR पाटिल जल शक्ति मंत्री, काफ़ी हो गया। और मनसुख मंडाविया ये श्रम एवं रोजगार युवा खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। अब खेल से आपको याद रखना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या कोई भी बड़ा हो या छोटा हो, सबको खेलने में बड़ा मजा आता है, मन एकदम सुखी से हो जाते हैं हम लोग जब हम खेलते हैं, बचपन का आनंद लेते थे जब हम खेलते थे, तो एकदम क्या होता था, मन एकदम सुख हो जाता था, मन एकदम सुखी से हो जाता था। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया, मनसुख से याद रखिए खेल मंत्री, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, ठीक है। हरदीप से हरी घास तो प्राकृतिक होती है ना, प्राकृतिक, तो ऐसे याद रखिए। तो हरी सिंह पुरी पुरी से आप पेट्रोलियम कनेक्ट कीजिए, ठीक है। अब देखिए हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, चिराग पासवान, ठीक है। किरण रिजिजू संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, किरण रिजिजू, ठीक है। अब मैंने इतना बता दिया, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लिख लेते हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं,
ठीक है। तो ब्रजेश पाठक कौन है? उप मुख्यमंत्री हैं, याद नाम रखना, ठीक है। एक जो होते पहले जो हुए थे पहली पहली बार वो हट गए हैं, ठीक है। उनके नाम के पीछे शर्मा लगा था पर उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक भी उप मुख्यमंत्री हैं, सुरेश कुमार खन्ना वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के सुरेश कुमार खन्ना, ठीक है। सूर्य प्रताप शाही कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री कौन है? सूर्य प्रताप शाही। अब सूर्य होगा तभी तो अच्छी से कृषि हमारी हो पाएगी, और कृषि अच्छी होगी तो फिर शिक्षा हमको मिल पाएगी, खाना पीना अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना। अब देखिए स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण, ठीक है। जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण। और मती बेबी रानी मौर्य महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री हैं। मती बेबी रानी मौर्य महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री हैं। मती मती अपनी जो मती है ना, जो रानी होती है रानी, वो अपनी मती मतलब बुद्धि से काम लेती हैं, ठीक है। तभी तो वो कल्याण करती हैं महिलाओं का, बाल को, ठीक है, और उनके आहार का, ठीक है। तो मती बेबी रानी मौर्य महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार, ठीक है। लक्ष्मी नारायण चौधरी गन्ना विकास एवं चीनी मिलन, ठीक है। लक्ष्मी माता को हम क्या चढ़ाते हैं? भैया हमारे पास तो ज़्यादा पैसे नहीं, हम तो चीनी का प्रसाद चढ़ाते हैं, चीनी का। तो गन्ना से चीनी बनती है, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण चौधरी गन्ना विकास एवं चीनी मिले मंत्री, ठीक है। जयवीर सिंह, ठीक है। पर्यटन एवं संस्कृति, हम अपनी संस्कृति को कैसे बोलते हैं? जय हमारी संस्कृति, जय मेरी संस्कृति, जय मेरी संस्कृति, ऐसे बोलते हैं। जयवीर सिंह पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। अब पर्यटन लगा होगा, संस्कृति भी आ जाती है, ठीक है। अब देखिए धर्मपाल सिंह। और मैंने जो केंद्रीय सेंट्रल बताया था कि महिला विकास मंत्री कौन बताया था मैंने? केंद्र में अन्नपूर्णा देवी बताया था, ठीक है, याद नाम रखना। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कौन है? मती बेबी रानी मौर्य। अब देखिए मैंने यहाँ पर बताया था, अब धर्मपाल सिंह पशुधन एवं दुग्ध विकास राजनीतिक पेशन, ये सब इनके मंत्री हैं धर्मपाल, ठीक है। नंद गोपाल गुप्ता, नंदी इनको बोलते, औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन NRI तथा निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, ठीक है। और श्रम एवं सेवा योजना ये अनिल राजभर है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैंने जितना बताया ये इम्पोर्टेंट था, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। तो ये जो मंत्री मैंने आपको केंद्र में बताए थे, मतलब सेंट्रल वाले बताए थे, कौन थे? याद कीजिए, माँ जी हमारी सूक्ष्म लघु मध्यम सभी गलती का कर देती, क्षमा कर देती है। जितना राम माँ जी मैंने नाम बताया था, याद है आपको? ठीक है। अब यहाँ पर जो हम यूपी की बात करें तो राकेश सचान, ठीक है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग। तो राकेश सचान मतलब सचान से आपको याद रखना है शान, क्या रखना है? शान, ठीक है। जब हम सचान से आपको क्या कराता है? राकेश एक लड़का है, ठीक है, और वो अपनी शान मतलब सचान से याद रखनी शान, ठीक है। तो शान उसकी ना सूक्ष्म लघु मध्यम, ठीक है, इस प्रकार के, और जो उसके ग्राम में और जो उसके रेशम के जो कपड़े हैं, हथकरघा के जो वस्त्र के जो उसका एक उद्योग भी है, ऐसे करके आप समझिए, ठीक है। तो उसकी शान बनी रहती है राकेश जी की, ठीक है। राकेश एक लड़का है और उसकी जो सचान मतलब शान इस समय रहती है। अब आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा मंत्री, उपाध्याय से आपको याद रखिए पंडित जी, और पंडित जी तो ये शिक्षा देते थे, तो उच्च शिक्षा मतलब योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा। उपाध्याय से आपको याद रखना है कि जो शिक्षा देता था, उच्च शिक्षा, आप तो यही दे पाएंगे भैया, इनके नाम में योगेंद्र लगा, उपाध्याय, तो उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? योगेंद्र उपाध्याय, ठीक है। अरविंद कुमार शर्मा नगर विकास, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, ये सब आपको याद रखना। संजय निषाद कौन है? मत्स्य मंत्री, ठीक है। अब मैंने इतना कट ये हो गया, ठीक है। पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ हज, तो ये इम्पोर्टेंट है।
तो ये कौन है? ओम प्रकाश राजभर, ठीक है, राजभर। अब देखिए ये क्या है? पंचायती राज, पंचायत पर इन्हें प्रकाश डाला, ठीक है, पा से पंचायत प्रकाश, ठीक है। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम, वक्फ एवं हज, वक्फ, वक्फ, ठीक है। तो वक्फ मतलब बर्फ, बर्फ से अभी रखिए बर्फ, बर्फ जब प्रकाश पड़ता है तो ये क्या हो जाता है? हजम हो जाता, मतलब एकदम पिघल सी जाती है, पिघल सी जाती है, हस्सी हो जाती है, ठीक है। तो ओम प्रकाश राजभर, ठीक है, राजभोग की हमारे पास बर्फ थी, ठीक है, बर्फ, मुस्लिम, बर्फ, हज, आपको ऐसे याद रखना है, प्रकाश पड़ गया बर्फ पर, प्रकाश पड़ गया ऐसे बस, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए प्रमुख पद देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो कि 15 नंबर की, 15 15 15, ठीक है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, कौन है? सीपी राधाकृष्णन, कितने नंबर के हैं? 15 नंबर के, ये भी 15 नंबर के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी 15 नंबर के, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना, 15 15 15, सब 15 नंबर पे चल रहे हैं। कभी कभी इनका अंक भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जी सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब देखिए न्यायिक प्रमुख, ठीक है, न्यायिक प्रमुख में प्रमुख न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो प्रमुख न्यायाधीश है वो सूर्यकांत है। कौन है? सूर्यकांत है, सूर्यकांत, सूर्यकांत। अब देखिए सूर्य, ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य है। अब ये मतलब सबको, जब इनकी किरणें गिरती हैं पृथ्वी पर तो सबको समान रूप से, सबके साथ न्याय करते हैं, मतलब सबको समान रूप से अपनी ऊर्जा देते हैं सबको, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप ढक लो तो आपके ऊपर नहीं पड़े, तो आपको ऐसे याद रखना है। तो मुख्य न्यायाधीश, और वैसे भी सूर्य मुख्य होता है, मुख्य होता है जो हमें ऊर्जा देता है, रोशनी देता है, ये मुख्य होता है, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, कहीं क्योंकि ये बड़ा कठिन हो जाता है याद रखना, क्योंकि बहुत जल्दी बदल रहे हैं तो मैं तो भूल जा रही हूँ, ठीक है। तो आपको अगर याद रखना है, नहीं याद हो रहा तो आपको ऐसे याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? सूर्यकांत, ठीक है, सूर्यकांत। कौन है? सूर्यकांत भाई, सूर्यकांत सर्वोच्च न्यायालय के। सबके साथ न्याय कौन करता है? प्रगति के साथ सूर्य करता है, और एक मुख्य है सूर्य, ठीक है, सूर्यकांत। अब देखिए महान्यायवादी आर वेंकटरमणि हैं, महान्यायवादी आर वेंकटरमणि हैं, और ये अनुच्छेद कितने में है? कमेंट्स में जरूर बताना है, ठीक है। 16वें नंबर के चल रहे हैं। अब देखिए सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, ठीक है, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, और अभी इसके जो अध्यक्ष है वो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं, ठीक है। हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव इसके हैं, ठीक है। और जो महान्यायवादी वो किस आर्टिकल में? कमेंट्स में बताएं। अब देखिए सभापति राज्यसभा के सीपी राधाकृष्णन, मतलब जो उपराष्ट्रपति होता है वही सभापति होता है राज्यसभा का। उपसभापति राज्यसभा का हरिवंश राय, श्री हरिवंश करें, ठीक है। उप सभापति राज्यसभा का पूछे, सभापति पूछे तो सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। महासचिव राज्यसभा के, महासचिव पूछा आपसे, महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी, महासचिव राज्यसभा के पूछे तो प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष के राज्यसभा तो मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता सत्तापक्ष राज्यसभा जेपी नड्डा, ठीक है। और अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के ओम बिरला। नेता विपक्ष लोकसभा, नेता विपक्ष लोकसभा पूछा तो राहुल गांधी। महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह, महासचिव लोकसभा के कौन है? उत्पल कुमार सिंह, कुमार सिंह, ठीक है। उत्पल, एक एक पल हम पे भारी महान पड़ रहा है, ठीक है, उत्पल कुमार सिंह ऐसे करके। अब देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26 नंबर के हैं। चुनाव आयुक्त अजय भादु, आर के गुप्ता और उमेश सिंह सुदीप जैन है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CAG संजय मूर्ति हैं। कौन है? CAG कौन है? संजय मूर्ति हैं। लेखा महानियंत्रक TCA कल्याणी है, TCA कल्याणी। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक सेकंड, तो मैंने आपको बताया
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कैग CAG बोलते, जो कि संजय मूर्ति हैं। लेखा महानियंत्रक CGA, जो कि TCS कल्याणी हैं। ठीक है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में देखिए, सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, वायु कैसी होती है, अमर होती है, तो अमरप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, 9 के बाद कितना आता है, 10, 10 से दिनेश याद रखिए। ठीक है। अब देखिए थल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, थल माने क्या होता है, धरती, और धरती के ऊपर हम क्या खड़े तो होते हैं, ऊपर खड़े होते हैं, धरती के ऊपर खड़े होते हैं, उपेंद्र, उपेंद्र थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, अनिल चौहान, चौहान, चौहान मतलब एकदम बहुत भारी भरकम, सबसे नंबर 1 पर। ठीक है। और वैसे ही आ से ए आता है अनिल, तो चीफ है भाई, चीफ है, वो चीफ है तो वो आगे नंबर पे तो रहेंगे ना, आ से अनिल। ठीक है। महानिदेशक सैन्य अभियान DGMO, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई। ठीक है। तो सैन्य अभियान के, ठीक है, अभियान जब हम अभियान देते तो गई, गई मतलब गई मतलब गई, गई बोलते, गई, गई की। ठीक है। अभियान गई। ठीक है। तो जनरल राजीव गई। ठीक है। अभियान दे रहे तो गई, ऐसे याद रखिए। अब देखिए सचिव एवं सलाहकार, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। ठीक है। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधान सचिव तो प्रधानमंत्री के शक्तिकांत दास। निजी सचिव प्रधानमंत्री के निधि तिवारी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री। विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री। गृह सचिव कौन है, गोविंद मोहन। गृह सचिव कौन है, गोविंद मोहन। दोस्तों गृह से गोविंद। ठीक है। अब ये याद रखना है कि ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा। और निजी सचिव प्रधानमंत्री की निधि, निजी से निधि, निधि से निजी, निजी से निधि, निधि से निजी, ऐसे कुछ आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखिए वित्त सचिव अजय सेठ। वित्त से आप पैसा याद रखिए, पैसा, पैसा। वित्त जैसे कि आप जानते हैं वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। बजट कौन पेश करती है, निर्मला सीतारमण। तो वित्त से आपको याद रखना, वित्त सचिव कौन है, अजय सेठ, अजय और सेठ और लगे भाई। ठीक है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार V आनंद नागेश्वर। ठीक है, नागेश्वर। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार तो अजय कुमार सूद। ठीक है। वैज्ञानिक घटनाओं की कौन सूद लगा रहा है भाई, अजय कुमार सूद। ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है। अब देखिए गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। ठीक है। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के प्रमुख कौन है, प्रमुख कौन है, प्रवीण सूद। अब प्रवीण सूद कोई लगाएगा जो मतलब प्रवीण होगा, प्रवीण सूद। ठीक है। तो SBI वो CBI के जो प्रमुख हैं कौन है, प्रवीण सूद। ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त के कौन है, हीरा लाल सामरिया। ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त निदेशालय, निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के कौन है, तपन कुमार डेका। ठीक है। प्रमुख क्योंकि वे इंटेलिजेंट कैसे हुए, इंटेलिजेंट कैसे, क्योंकि उन्होंने तपन किया, तपन किया तब वो जाके इंटेलिजेंट। ठीक है। इंटेलिजेंट ब्यूरो तपन कुमार डेका, ऐसे याद रखना। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा, इसके हैं पराग जैन। कौन है, रा पराग जैन है। इनके नाम में भी बीच में आ जाएगा, ऐसे ही इसमें भी आ रहा है, तो ऐसे याद रखना। ठीक है। कनेक्ट कर लेना, बस जैसे ही आपको ऑप्शन में दिख जाएगा आप पहचान लो। अब बिल्कुल नहीं पढ़ोगे समझोगे नहीं तो कहाँ से कर लो। अब ये थोड़ी सी क्लास कर लो, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप कर लोगे इसे। ठीक है। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के कौन है, सदानंद बसंते दाते, दाते। ठीक है। अब देखिए जांच, जांच किसकी होती है, दांत की होती है, जो हमारे दांत, तो ऐसे ही आपको याद रखना, सदा दांत हमारे सही नहीं रहते हैं तो इसकी कभी कभार दांत खराब होते तो जांच होती है। ठीक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कौन, सदानंद बसंत दाते। ठीक है। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB कौन है, अनुराग गर्ग। नारकोटिक्स, नारकोटिक्स अनुराग मतलब राग, रोग हो जाता है, नारकोटिक्स माने तम्बाकू से। ठीक है। अनुराग गर्ग। ठीक है, ऐसे याद रखना। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, इसको ED बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ED बोलते हैं दोस्तों, ED बोलते हैं। तो निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ED के कौन है, राहुल नवीन। कौन है, ED
मतलब राहुल नवीन हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आयुक्त CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। ठीक है। अब देखिए, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कौन है? V श्रीनिवासन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कौन है प्रमुख? V श्रीनिवासन। V श्रीनिवासन। ठीक है। सुरक्षा गार्ड। अब गार्ड से आपको याद रखना है होम। 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 तो हम सब लोग कहाँ पर निवास करते हैं? होम में तो निवास करते हैं, ये सब निवास कर रहे हैं। तो V श्रीनिवासन होम गार्ड से संबंधित आप याद रखना है। ठीक है। गार्ड 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 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, तो इसके प्रमुख कौन है? श्रीनिवासन, ऐसे याद रखना, V श्रीनिवासन। ठीक है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF के कौन है महानिदेशक? तो प्रवीण कुमार। अतिरिक्त प्रभार। ठीक है। अतिरिक्त प्रभार इनके हाथों में, और दलजीत सिंह चौधरी ये सेवानिवृत्त हैं। ठीक है। तो प्रवीण कुमार और दलजीत सिंह, ये इंपॉर्टेंट है प्रवीण कुमार। ठीक है। महानिदेशक देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इनको CRPF बोलेंगे आपको। ठीक है। आप बोलेंगे इसको। और जो CRPF के जो महानिदेशक हैं वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अब जो प्रताप होगा वो CRPF के महानिदेशक होंगे। जो प्रताप होंगे, जो सिंह होंगे, प्रताप होंगे, वो CRPF के क्या होंगे? महानिदेशक होंगे। याद रखना। सशस्त्र बल, सशस्त्र सीमा बल SSB के कौन है? संजय सिंघल। SSB। अब SS आ रहा है, इनके भी SS आ रहा है, तो संजय सिंघल ऐसे याद रखना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रवीर रंजन है। प्रवीर रंजन। महानिदेशक होमगार्ड के कौन है? विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव। श्रीवास्तव। श्रीवास्तव मतलब श्री वास्तव। वास्तव किसका होता है? घर से वास्तव होता है। विवेक का वास्तव किससे है? घर से, होम से है। होम से है। ठीक है। तो होम गार्ड के महानिदेशक कौन है? विवेक श्रीवास्तव। होम गार्ड के महानिदेशक कौन है? विवेक श्रीवास्तव। और मैंने क्या बताया सबसे ऊपर? मैंने आपको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बोला था, NSG, इसके V श्रीनिवासन है महानिदेशक। और अब हम आपको बता रहे हैं होम गार्ड के महानिदेशक तो विवेक श्रीवास्तव हैं। ठीक है। विशेष सुरक्षा समूह SPG बोलते हैं, इसके आलोक शर्मा हैं। ठीक है। महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्रवीण कुमार है। ठीक है। प्रवीण कुमार ITBP के प्रवीण कुमार, इनके नाम में भी ऐसे ही है, तो ये भी कुछ ऐसा है। ठीक है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होमगार्ड परीक्षा के लिए होमगार्ड के महानिदेशक तो विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव। और NSG के वो मैंने आपको बताए थे, यहाँ पर V श्रीनिवासन है। कौन है? V श्रीनिवासन है। ठीक है। अब देखिए महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें जनरल वीरेंद्र बस। ठीक है। कैडेट कोर, कैडेट कोर मतलब जो मतलब तैयारी करते हैं NCC कैडेट के जो स्टूडेंट, तो वो एक तरह के स्टूडेंट होते हैं। और बाकी ये जो महानिदेशक वो बस इनके नाम में लगा है। ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, वीरेंद्र बस्त। ठीक है। महानिदेशक देखिए भारतीय तटरक्षक बल ICJ जी के कौन है? S परमेश। ठीक है। तटरक्षा की रक्षक कौन है? तो हमारे परमेश्वर मतलब भगवान होते हैं, तो ऐसे आपको याद रखना है S परमेश। पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल की सोनाली मिश्रा हैं, जो कि मेरा भी नाम सोनाली है। ठीक है। तो एक बार मेरा नाम, अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं और आप मेरी क्लास ले रहे हैं, आपको अच्छी क्लास लग रही है, तो मेरा नाम कमेंट्स में जरूर लिख देना। ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल की सोनाली मिश्रा। मेरा नाम तो सिर्फ सोनाली चक है। अब देखिए पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल RPF की कौन है? सोनाली मिश्रा। महानिदेशक असम राइफल्स के विकास लेखड़ा, असम राइफल्स के। ठीक है। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के पीयूष आनंद। ठीक है। जैसे कभी बहुत भयंकर भूकंप आ जाता है तो पूरी टीम पहुंची जाती है, किसकी पहुंच जाती है? NDRF की। ठीक है। पीयूष आनंद नाम हो जाएगा इनका। महानिदेशक कौन है? NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कौन है? पीयूष आनंद। पीयूष आनंद दोस्तों, पीयूष आनंद। ठीक है। अब देखो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। CEO नीति आयोग के कौन है? VR सुब्रमण्यम। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। 23वां वर्ष आयोग के विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी 23 के, और 22 के हैं ऋतुराज अवस्थी।
राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं विजय किशोर रहाटकर। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं विजय किशोर रहाटकर हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अब ये कैसे याद रखें, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग तो विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, रहाटकर ठीक है, तो विजय किशोर रहाटकर। तो आजकल महिलाओं की क्या हो रही है, विजय हो रही है। ठीक है, रहा पर क्या हो रहा है, उनके टक्करें लग रही हैं और लोगों को पता चल रहा है कि हाँ आजकल महिला किसी से कम नहीं है, तो विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के हंसराज गंगाराम अहिर, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के एस गोपाल कृष्णन, 8वें वेतन आयोग के जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। भारत के लोकपाल हैं अजय मानकर राव खानविलकर। 16वें 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया 16 के और 15 के NK सिंह। राष्ट्रपाल अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कौन है, किशोर मखवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अंतर सिंह आर्य। ठीक है, अंतर सिंह आर्य। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियांक कानूनगो। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के राम सुब्रमण्यम। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के रवनीत कौर है। अब एकदम आपको मतलब टेंशन नहीं लेने की, मुझे तो कुछ याद नहीं हो रहा। जो इस क्लास को आप देख लें, फिर एक बार जल्दी से 2 स्पीड में देखने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको लगा है वो इससे नोट कर लेना, बस बार बार परेशानी होना या आप मत लिखिए, बस इस क्लास को एक बार और देख लेना 2 स्पीड में बस। अब देखिए महानिदेशक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो राजेश निर्वाण। भारतीय प्रतिभूति बोर्ड सेबी के तुहिनकांत पांडे। ठीक है, CEO केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड राजेंद्र सिंह। ठीक है, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रवि अग्रवाल। अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार। ठीक है, और पहली महिला रेलवे RPF की कौन है, सोनाली मिश्रा, मैंने बताई थी। ठीक है, अध्यक्ष देखिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड संजय कुमार अग्रवाल। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड विकास के मनीष शाह। सीमा सड़क के संगठन के महानिदेशक रघु श्रीनिवासन। ठीक है, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के कौन, अनिल कुमार जैन। ये हो गया। हम देखिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अनिल कुमार लोहाटी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संतोष कुमार यादव। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, जैसे कि आपका आधार कार्ड बनता है, उसके जो CEO वो भुवनेश कुमार है। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त भी, ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायण है। अब लोक लेखा समिति के KC वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के डॉक्टर संजय जायसवाल। ठीक है, जायसवाल। अब देखिए ये हो गया इतना।